हेलो क्लास 6 छठी क्लास के मेरे बच्चे कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं ना? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो। चलिए मैं शुरू करती हूँ आज आप लोग का क्लास। क्यों प्रभुजीत कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए आप लोग को देखा नहीं मैंने, बहुत मन कर रहा है। प्रकाश अच्छे हो ना? और ऋषभ क्या हाल चाल है? चलिए मैं क्लास शुरू करती हूँ। आज हम ईदगाह जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? भाषा बोध हम ख़त्म करेंगे आज उसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 20 भाषा बोध क्वेश्चन नंबर 1। पाठ में आए इन उर्दू शब्दों के हिंदी समानार्थी रूप लिखिए। ठीक है, ज़्यादा, अधिक, चीज, सामान। जानते हैं ये जो शब्द है ज़्यादा, चीज, खजाना, जान, नज़र, मज़ा, ये उर्दू शब्द है जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। ये तत्सम शब्द है जो तत्सम नहीं, ये विदेशी शब्द है जो उर्दू से हिंदी में आया है। बेसिकली ये उर्दू फारसी के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए इसका हिंदी अर्थ, हिंदी में हम इसको, इसके क्या अर्थ है हम जानते हैं। ज़्यादा, अधिक, चीज़, खजाना, चीज़, सामान, चीज़, सामान। मैं कहती हूँ ना ये सामान वहाँ से किताबें और ये सारा सामान नीचे मेरे स्टाफ रूम में मेरे टेबल पे रख दो। कॉपियाँ वगैरह जब आप लेते हो, कलेक्ट करते हो, तो मैं कहती हूँ ना कॉपियाँ नीचे रख दो, वो क्या है? सामान है। और उर्दू में बोलो तो चीज़ है। ठीक है, सामान वो खाने वाला चीज़ नहीं है, सामान वाला चीज़ है। ठीक है, हाँ। खजाना, कोष, खजाना कोष कहते हैं ना, राजकोष में कितने पैसे हैं, गिनो, देखो राजकोष में कितने पैसे हैं, मतलब राज्य का खजाना, कोष। ठीक है, अच्छा। जान, जान, जीवन, जान क्या है? जीवन को उर्दू में जान कहते हैं। नज़र, देखना, नज़र, नज़र, नज़र की बात है कि हम इस लॉकडाउन में घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे हम किस तरह से अपना समय अच्छी तरह से बिताएं, कुछ ऐसा करें जो हमें आगे जीवन में काम आए, है कि नहीं? जिस तरह से हमें नहीं पता हम अपनी आगे की पढ़ाई जाके कहाँ करेंगे, हो सकता है हमें हॉस्टल में रहना पड़े अपने आगे की पढ़ाई के लिए। उसके लिए थोड़ा थोड़ा घर का काम सीखना ज़रूरी है। इवन बॉयज़ को भी, गर्ल्स को भी, बॉयज़ को भी, है ना? तो इस लॉकडाउन में आप अपने मम्मी पापा की सहायता करें, मम्मी पापा का हाथ बटाएं काम में, तो जब आप बड़े होगे तो आपको वही काम मदद करेगा, सहायता करेगी। देखिए फिर से मैंने उर्दू और हिंदी शब्द दोनों एक साथ बोला। मदद उर्दू शब्द है, सहायता हिंदी शब्द है। नज़र, आंखें, मज़ा, आनंद, खुशी, दोनों ही हो सकता है, मज़ा, आनंद और खुशी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 21। क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सूर्य का आप जानते हो, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरज, रवि। पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष, तरु। पानी, जल, नीर। संसार, पृथ्वी और जग, जगत। दिन, दिवस, वारस। चलिए मैं फिर से कहती हूँ, सूर्य,
सूरज रवि, पेड़ वृक्ष तरु, पानी जल नीर, संसार जग जगत पृथ्वी, दिन दिवस वारस। अच्छा बच्चों, नीचे वाला देखो, थोड़ा सा मुश्किल है ये आप लोगों के लिए, फिर भी एक बार अच्छी तरह से देखो। प्रेमचंद की कहानियों में मुहावरों और उर्दू शब्दों का बहुतायत में प्रयोग होता है। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग करके अपनी लेख लिखा करते थे, चाहे वो कहानी लिखे चाहे वो उपन्यास लिखे। कविताएं प्रेमचंद ने बहुत कम लिखी हैं, लेकिन नाटक कहानी उपन्यास ये उन्होंने बहुत लिखा है। और उनके लेख में जिस तरह हिंदी शब्दों का प्रयोग होता है उसी तरह उर्दू शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। वो ऐसा दौर था जब उर्दू शब्द का हिंदी में बहुत बड़ा प्रभाव था। उर्दू शब्दों का प्रयोग या उर्दू शब्दों का हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रयोग भी किया जाता था और बहुत ज़्यादा महत्व भी था। इस पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों को रेखा खींचकर उनके अर्थ से मिलाइए और उचित मुहावरों का चुनाव कर वाक्य में भरिए। आप रेखा खींचकर भी कर सकते हो, अन्यथा आप क्या करोगे, घबराहट होना नंबर 1। देखो सेक्शन बी के आगे आप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो आप सेक्शन बी के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लीजिए। मैं जैसे ही बताती जाऊंगी सेक्शन ए के आगे सेक्शन बी का सही नंबर लगाइए। जैसे पहला वाला भेंट चढ़ना, भेंट चढ़ना मतलब मृत्यु होना, आप इसके आगे नंबर 7 लिख दीजिए। भेंट चढ़ना जहाँ लिखा है उसके सामने नंबर 7 लिख दीजिए। मृत्यु होना नंबर 7 पे है। भेंट चढ़ना, मृत्यु होना, दिल बैठ जाना, घबराहट होना। मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मतलब घबराहट हो। नंबर 3 बेड़ा पार लगना, इसका सही अर्थ है रक्षा करना। बेड़ा पार लगाना, रक्षा करना। नंबर 4 पर लगना, पर लगना मतलब इच्छाएं उमड़ना। देखिए नंबर 3 में है इच्छाएं उमड़ना, सेक्शन बी नंबर 3 में है, देखिए इच्छाएं उमड़ना। नेक्स्ट धावा बोलना, टूट पड़ना, कुछ अच्छा बना है खाने में। और बच्चों अब आप टूट पड़ो मतलब धावा बोलो। सारे बच्चे एक साथ टूट पड़ते हैं खाने में, है कि नहीं? हाँ, तो धावा बोलना, टूट पड़ना। अरमान निकालना मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करना, इच्छाएं पूरी करना। अरमान निकालना, अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। रंग जमाना मतलब खुशियां बिखेर देना, चारों तरफ लोगों को खुश रखना और खुद भी खुश रहना। आप अपने घर में अभी रंग जमा रहे हो कि नहीं, या मम्मी पापा को तंग कर रहे हो? खुशियां बांटो मम्मी पापा में, अपने घर वालों में खुशियां बांटो। उनके दुख का कारण नहीं, खुशियों का कारण बनो। यही समय है, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा समय है जब आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ घर में बैठकर उनमें खुशियां बांट सकते हो। मिट्टी से मिलना, नष्ट हो जाना, मिट्टी से मिलना, नष्ट हो जाना, सॉरी मिट्टी में मिलना, नष्ट हो जाना। नाक रगड़ना,
नाक रगड़ने का अर्थ है गिड़गिड़ाना। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मुझे वो आपके पास जो बहुत अच्छा सा सुंदर सा पेंसिल बॉक्स है मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं देखूंगी आपका पेंसिल बॉक्स कैसा है। तो प्लीज़ मतलब गिड़गिड़ाना, नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना। समझ में आया? आप नीचे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमें इन मुहावरों के द्वारा पूरा करना है, उनके अर्थ से नहीं, मुहावरों से पूरा करना है। चलिए शुरू करें। हमीद के चिमटे ने मित्रों के बीच अपना रंग जमा दिया। ठीक से सुनेंगे मैं किस तरह से मुहावरे का प्रयोग कर रही हूँ, कैसे यूज कर रही हूँ मुहावरे को। तो हमीद के चिमटे ने मित्रों के बीच अपना रंग जमा दिया। नेक्स्ट, सब बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदकर अपने डैश रहे थे, अपने अरमान निकाल रहे थे। सब बच्चे खिलौनों और मिठाइयाँ खरीद के अपना अरमान निकाल रहे थे। सबकी इच्छाओं को डैश गए थे, सबकी इच्छाओं को पड़ लग गए थे, सबकी इच्छाओं को पर लग गए थे। नेक्स्ट, ये हे ईश्वर इस कठिन घड़ी में तू ही मेरा बेड़ा पार लगा सकता है। हे ईश्वर इस कठिन घड़ी में तू ही मेरा बेड़ा पार लगा सकता है। नेक्स्ट देखिए, दादी सबके खिलौने मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु मेरा चिमटा जीता जागता सदा रोटियां सेकता रहेगा। तो दादी सबके खिलौने मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु मेरा चिमटा जीता जागता सदा रोटियां सेकता रहेगा। उसके बाद वाला जो है वो क्रिया विशेषण निर्धारण करने वाला है। क्रिया विशेषण आप लोगों ने नहीं किया है, क्रिया विशेषण करोगे उसके बाद ये करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।